नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार BPSC शिक्षक भर्ती 3.0 का जो साथियों री एग्ज़ाम होगा जून में। साथ ही उसके लिए हम ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ हम रिवीजन को करने वाले हैं। दोस्तों, अब आपके पास बहुत कम समय है, एग्ज़ाम दोस्तों जून में होना है, तो साथियों अब आपके पास रिवीजन करने का समय है। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम BPSC शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन लेके आए हैं। अगर साथियों आपका BPSC शिक्षक भर्ती एग्जाम है तो इस रिवीजन क्लास को साथी पूरा जरूर देखिएगा। इसमें उसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे जो प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो 2012 से 2017 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि हो जाएगा। अगर दोस्तों पंचवर्षीय योजना का बात किया जाए तो याद रखिएगा पंचवर्षीय योजना साथियों कुल 12 पंचवर्षीय योजना आई। कितना साथी? तब 12 पंचवर्षीय योजना आई, जिसमें अगर पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि का बात किया जाए तो 1951 से 56 याद रखिएगा। अगर दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि का बात किया जाए तो हो जाएगा आपको 1956 से साथी 1961 हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि। अगर दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि का बात किया जाए तो हो जाएगा 1961 से 66 हो जाएगा। दोस्तों कौन पंचवर्षीय योजना की अवधि सिर्फ 4 वर्ष का था? बताइए साथी। अगर आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जालियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में है दोस्तों, पंजाब के याद रखिए, अमृतसर में है जालियांवाला बाग। दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों हुआ था। पंजाब के अमृतसर में यह घटना हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता है राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कहता है किसके द्वारा किया गया? बिमल शाह के द्वारा किया गया इसका निर्माण। कहता है उत्तेजन के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो एड्रिनल हार्मोन दोस्तों। कौन? तो एड्रिनल हार्मोन याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा इसका सही उत्तर। कहता है बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम कहता है जिहाद का नारा दिया था? तो खानवा के युद्ध में दोस्तों यह नारा दिया गया था। अगला प्रश्न कहता है मेगास्थनीज कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो राजदूत था। मेगास्थनीज दोस्तों यूनानी राजदूत था, याद रखिएगा, यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो केशिकत्व घटना के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। एक जैव पद्धति जिसमें कहता पराश्रव्य का उपयोग किया जाता है तो सोनोग्राफी है। क्या है? सोनोग्राफी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है वह कौन से भारतीय है जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम कहता प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया? तो उसका नाम है दादा भाई नौरोजी। और कितना रुपए दोस्तों किया था आकलन? तो 20 रुपये। यह भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। साथ ही इसी प्रकार के प्रश्न आपको BPSC शिक्षक भर्ती 3.0 एग्जाम में मिलेंगे। तो साथ ही हम रिवीजन करवा देंगे आपको सभी विषय का मिक्स, इसीलिए साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर का
ताप स्थापी स्थित होता है? तो हाइपोथैलेमस में दोस्तों स्थित होता है। अगला प्रश्न कहता है भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के दोस्तों यह समकालीन थे। कहता उत्तर भारत के मंदिरों को डैश कहा जाता है? नागर शैली बोला जाता है उत्तर भारत के मंदिरों को। भारत में योजना आयोग का गठन कहता किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में दोस्तों योजना आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 में। दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तब प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग आया है। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? तो 2015 में दोस्तों नीति आयोग का स्थापना हुआ। और नीति आयोग का स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न कहता है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम कहता पूर्व वायसराय कौन थे? तो माउंटबेटन हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? 1917 में साथी चंपारण सत्याग्रह का आरंभ हुआ था। कहता सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। कहता है किस तत्व ने जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज में मदद की? तो उस तत्व का नाम है बेरिलियम। दोस्तों अगर न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने। कब किया? तो 1932 में किया। न्यूट्रॉन दोस्तों उदासीन कण होता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। प्रश्न कहता है भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्म विभूषण दोस्तों हो जाएगा इसका सही उत्तर। कहता यूएनओ के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को दिया जाता है। वेरीनाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में दोस्तों स्थित है वेरीनाग झील। अगर साथी शेषनाग झील आपसे पूछा जाए तो शेषनाग झील भी साथी बोलिएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता भारतीय महिला हॉकी टीम कहता बर्मिंघम में कौन सा पदक प्राप्त किया? तो कांस्य पदक दोस्तों प्राप्त किया। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? तो 8% किया गया था। कहता है इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1904 में दोस्तों इंडिया हाउस की स्थापना किया गया। कहता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 को किया गया। कहता सैंधव सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है दोस्तों। लोथल साथी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो भोगवा, याद रखिएगा भोगवा नदी के तट पर दोस्तों लोथल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शाही सेना विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1946 में दोस्तों शाही सेना विद्रोह हुआ। कहता नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह प्रारंभ किया गया। H1N1 इसके द्वारा होता है, यह विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा साथी यह होता है। कहता 18वीं शताब्दी में कहता किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? इंग्लैंड ने किया था दोस्तों जर्मनी पर शासन। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह बिहार में है। कहता भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? तो कानपुर में दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कहता गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर पूरी हुई और उन्होंने कहता फारसी कहाँ सीखी? तो आनंदपुर साहिब हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है?
तो वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। कहता भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत। क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट खेल का अगर बात किया जाए तो। कहता बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तब 5 खिलाड़ी होते हैं। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह महाराष्ट्र में स्थित है अगर लोनार झील का बात किया जाए, और यह प्रश्न साथी एग्जाम में कई बार आए हैं। कहता गुप्त का अंतिम शासक, गुप्त वंश का अंतिम शासक था स्कंद गुप्त, याद रखिएगा। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा को बोला जाता है विश्व की लघु संसद। कहता जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? सिकंदर लोदी दोस्तों वह था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों था? ताराबाई के हाथों। दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। कहता उत्प्लावकता से संबंधित है, तो उत्प्लावकता से संबंधित है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज दोस्तों यूनानी वैज्ञानिक थे। कहता दक्षिग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 में साथी, यह नारा दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला प्रश्न कहता है बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया? 1911 में निरस्त किया गया। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? तो इंडो ग्रीक के द्वारा दोस्तों जारी किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंडशिप हाईवे किन दो देशों के बीच है? तो चीन और नेपाल देशों के बीच है। पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की? तो 1665 राजा जयसिंह साथी इसका उत्तर हो जाएगा। कहता सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है तो गुजरात है। पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में नापते हैं? तो प्रकाश वर्ष में साथी इसको मापते हैं। कहता सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल था सम्राट अकबर का वित्त मंत्री। पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? ज्योतिबा फूले। दोस्तों यह पुस्तक बहुत चर्चित है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको याद कर लीजिएगा। पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? तो ज्योतिबा फूले हो जाएगा इसके रचनाकार। प्रथम सर्च इंजन के संस्थापक कौन थे? तो एलन इम्टेज। दोस्तों 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई? पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या की गई। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो राम वरण यादव हो जाएगा नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति। कहता पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो उमंग कुमार साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक थे तो वीर सावरकर इनके संस्थापक हो जाएगा। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? नेपाल में दोस्तों यह मंदिर स्थित है। कहता मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है अरस्तु का है। अरस्तु को दोस्तों जीव विज्ञान का पिता भी बोला जाता है। किसको? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा किरण का उपयोग दोस्तों कैंसर के उपचार में भी किया जाता है, गामा किरण का प्रयोग। अगला प्रश्न देखिए साथी, प्रश्न कहता है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? 20 मार्च के दिन मनाया जाता है। कहता है बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर साथी यह परियोजना है।
नेपाल का संविधान कब लागू किया गया? 20 सितंबर 2015 में लागू किया गया। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होती है? तो भारत नेपाल हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कहता प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था है दोस्तों यह। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक करता है। कौन साथी? ग्राम सेवक। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई? 2019 में की गई इसकी नियुक्ति। कहता कजाकिस्तान की नई राजधानी कहां पर स्थापित की गई? नूर सुल्तान। राजा मिहिर भोज किस राजवंश से था? तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से दोस्तों हो जाएगा। कहता सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी खां हो जाएगा इसका सही उत्तर। कहता मार फती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? तो यह बांग्लादेश की है। कहाँ की है? बांग्लादेश की है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो काला कौवा दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। और साथियों भारत का राष्ट्रीय पक्षी अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? तो आप बोल सकते हैं मोर बोल सकते हैं। अब बिहार का दोस्तों अगर राजकीय पक्षी पूछा जाए तो गोरैया हो जाएगा। कहता है काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि है? तो साथियों बांग्लादेश की यह राष्ट्र कवि है। कहता कैडियन किस देश की नृत्य शैली है? तो श्रीलंका की है। सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से दोस्तों सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कहता सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब के अंतर्गत। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो साथी यह 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कहता तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? यहूदी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है तनाख का बात किया जाए तो। प्रश्न कहता म्यांमार कहता कब संप्रभु गणराज्य बना? तो 1948 में बना। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? तो चीन इंग्लैंड देशों के बीच लड़ा गया। ब्रिटिश राज एवं कहता अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई? तो अफगानी युद्ध दोस्तों इन दोनों के बीच लड़ी गई। भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया गरीबी हटाओ का नारा। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है दोस्तों नेपाल का राष्ट्रीय पशु। अगर दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु आपसे पूछा जाए आप बोलिएगा बाघ हो जाएगा। अगर दोस्तों बिहार राज्य का राजकीय पशु पूछा जाए तब क्या हो जाएगा? तब बैल हो जाएगा साथी। क्या हो जाएगा? बैल हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत श्रीलंका के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होता है? तो मित्र शक्ति। कहता बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन है? तो सुरमा दोस्तों बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी हो जाएगा। प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई? महाराष्ट्र में की गई। नेपाल की संसद को कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत बोला जाता है नेपाल की संसद को। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? तो उस राष्ट्रपति का नाम है ड्वाइट डी आइजनहावर। कहता थुब्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते। कहता श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल दोस्तों श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम
बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का जो री एग्जाम जून में होगा, उसके लिए दोस्तों हम सभी विषय का मिक्स टोटल 101 प्रश्न आज के इस वीडियो में लाए थे, जिसको दोस्तों एक रिवीजन के तौर पे हम कवर किए। तो साथ ही आज का यह रिवीजन क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।